अमित शाह के बिहार से लौट के जाने के बाद बहुत ही राहत महसूस कर रही थी महागठबंधन, खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि सरकार के मुखिया हैं। उन लोगों को ये लगा था कि अमित शाह चले गए और बिहार में शांति बरकरार रह गई। इससे पहले कहा जा रहा था कि अमित शाह आए हैं तो बिहार में शांति व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन अमित शाह के जाने के बाद अचानक से बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है और केंद्र में जाते हुए जब सबसे पहला काम केंद्र की सरकार ने किया कि पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन किया, उसके बाद से बयान आने शुरू हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हालांकि ये सरकार का फैसला है और इस तरह के फैसलों पर सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जो कि राष्ट्र हित में नहीं हो, राज्य के हित में नहीं हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाना कोई अजूबा बात नहीं है। उस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है और इतना ही नहीं, एक और मामला जो सामने आया है सासाराम से, उसको लेकर के भी ज़बरदस्त ढंग से अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और इनको सीधे तौर पे कहा जाए तो ये वोट की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है और जिस तरह से देखने को मिल रहा है, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग पीएफआई को बैन को लेकर के, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस सभी पीएफआई के बैन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रही है और कहा जा रहा है कि ये गलत है। लालू प्रसाद ने तो आरएसएस तक को बैन करने की बात कह दी थी, लेकिन अब जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें जदयू की तरफ से बयान आया है और जदयू के राष्ट्रीय जो सचिव हैं राजीव रंजन ने कहा है कि भाजपा देश में सांप्रदायिक सद्भावना खराब करना चाहती है। देश के तमाम राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी के भाजपा सरकार को अपदस्थ करने के लिए संकल्पित हैं। पूरे देश में एकजुटता अभियान का अभूतपूर्व सफलता जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पीएफआई बैन होने के बाद से बातें तो सभी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जदयू ने कहा है कि धार्मिक उन्माद से सतर्क रहना नीतीश कुमार जानते हैं और अब तक उन्होंने इस बात को कहा भी है। अरविंद निषाद ने इन सारी बातों को लेकर के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में माहौल गड़बड़ाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन एक मामला जो सासाराम से आया है उसको लेकर के बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सासाराम के चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख पर कब्जा कर मजार बनाने के खिलाफ 1 अक्टूबर को जिले में महाधरना देने का ऐलान किया है। ये राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा होगा और इससे निपटना भी। सम्राट चौधरी ने के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं के साथ विराट प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द शिलालेख को मुक्त कराया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। सम्राट ने कहा है कि 2300 साल पुराने शिलालेख को अगर इस तरह से कब्जा कर लिया जाए तो निश्चित रूप से समस्याएं तो होंगी ही और लोगों की भावनाएं भी आहत होंगी। उन्होंने कहा है कि शिलालेख पर तालाबंदी हो रही है। इन्हीं के शाह और अन्य दूसरे जो मामले हैं उसको लेकर के जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं और अब तो तेजस्वी यादव के साथ आकर के वो और भी ज़्यादा आंखें बंद कर चुके हैं धृतराष्ट्र की तरह। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पुरातत्व विभाग ने सरकार से कई बार पहल की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और सजायाफ्ता लालू यादव की वोट बैंक की राजनीति ने हमारे वीर योद्धा सम्राट अशोक के स्मारकों पर तालाबंदी करवा दी। मामला अब दूसरे तरफ जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जिस तरह से बातें चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि वोट बैंक को तहस नहस करने का प्लान बना चुकी है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और इसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को परेशान करने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान बना लिया। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्लान से कैसे निपटते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वरना भारतीय जनता पार्टी ने तबाह करने का फॉर्मूला तो तैयार कर ही लिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।